Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss lifeline of national economy MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी ज्योग्राफी का। बेटा देखिए, ये जो सीबीएसई की जो क्लास 10th है, 12th है, या फिर आप किसी अदर बोर्ड के एग्जाम हैं वो देने वाले हैं, चाहे आप एनडीए के बच्चे हों या फिर एनटीएससी यूपीएससी करने की तैयारी हो आपकी, या आप सीजीएल के एग्जाम हैं वो देने की कोशिश में लगे हुए हो, या मैं बात करूं कि आप अदर गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेटा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से जो एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उनको डिस्कस करेंगे बेटा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैं आपको आंसर है वो बताऊंगा, जबकि जो तीसरी जो लाइव क्लास होगी, जो तीसरा जो पार्ट होगा हमारा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का, उसमें बेटा आपको मैं विदाउट आंसर जो क्वेश्चन है वो पूछूंगा, आपको बताने हैं, और आपको जो केवल 5 सेकंड का जो टाइम है वो मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, और आपको जब भी हमारी जो लाइव क्लास है वो आए तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और साथ में एक चीज़ और बेटा, कि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको जो करंट अफेयर की जो क्लासेज हैं वो भी हमारे इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे आप रेगुलर, और उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है उस पर देखने को मिलेंगे। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया कि कौन सा टॉपिक है और ये कहाँ से लिया गया ये टॉपिक, और देख लीजिए क्लास 10th सोशल साइंस एमसीक्यू चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वहाँ से लिया गया है। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या आता है, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से ही है ये। व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता, जो कोलकाता के अंदर जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है, आपको नाम बताना है बेटा, क्या नाम है। और इससे पहले एक बात और बता दूं बेटा मैं आपको, कि आपने जो एयरपोर्ट और जो सी पोर्ट की जो वीडियो है वो मैंने अलग से बना रखी है, आप उनको देखने के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। जैसे ही ये वीडियो है वो कंप्लीट होगी, मैं ये जो पीडीएफ और साथ में वो वीडियो वहाँ पे ग्रुप पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कोलकाता के अंदर कौन सा है, कोलकाता के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर कैरिंग सॉलिड इन स्लैरी फॉर्म, कि देखिए इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना, कि कौन सा ट्रांसपोर्ट है कि जो सॉलिड को इन स्लैरी के रूप में ले जाता है, तो वो है हमारा सी पाइपलाइन है कि जो सॉलिड को स्लैरी के रूप में ले जाती है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको खुद देना था। चलिए बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट क्या होता है, कि जो मतलब सिंपल भाषा में मैं बात करूं, जितने भी हमारे जो पोर्ट आपने देखे हैं ईस्ट या फिर वेस्ट कोस्टल लाइन पे, वो सभी के सभी क्या है, हमारी कोस्टल लाइन पे हैं। जबकि ये जो पोर्ट है रिवराइन है, रिवर पे है, और ये इनलैंड है, मतलब जो समुंदर है, जो सी है हमारा या फिर जो ओशियन है उससे अंदर की साइड है। तो वो कौन सा है बेटा, वो है हमारा कोलकाता, बी। चलिए अब बात करते हैं बेटा, अगला जो फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वो सार्वजनिक नहीं है, वो पब्लिक के रूप में हम उसका यूज है वो नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज कॉल्ड, जो टोटल एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट की जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैलेंस ट्रेड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो किस देश का है, वो है इंडिया का। और वर्ल्ड के अंदर पूछी जाए तो बेटा क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द फर्स्ट ट्रेन वॉज स्ट्रीम ऑफ फॉर्म, कि पहली जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी।
पहली जो ट्रेन है हमारी वो चली थी मुंबई से थाने तक, और इसकी जो लेंथ है वो 34 किलोमीटर थी। ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, 34 किलोमीटर थी। और किसने चलाई थी? ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 के अंदर ये चली थी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, ये इसमें पूछा है सब्सिडियरी पोर्ट, सब्सिडियरी पोर्ट ऑफ कोलकाता। सब्सिडियरी का मतलब होता है कि उसके भार को कम करने के लिए कौन सा, मतलब जो मेन जो पोर्ट है उसके भार को कम करने के लिए, मतलब उसका वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, उसकी जो बिजिएस्ट है उसको कम करने के लिए कौन सा जो पोर्ट है वो बनाया गया है कोलकाता को, कोलकाता के साथ। तो वो बनाया गया है, वो है ऑप्शन सी हुगली। मतलब मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में मैं बात करूँ कि हेल्पिंग अपने रिवर सुने होंगे, इसी तरह हेल्पिंग पोर्ट भी हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए किसने कोलकाता का पूछा, यदि मुंबई का पूछता तो ऑप्शन बी होता जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और यदि चेन्नई का पूछता तो तूतीकोरिन होता। तो ये जो कि आपको तीनों आपको मैंने अलग अलग हैं वो बता दिए बेटा, यहाँ से आप नोट है वो कर सकते हैं, काफ़ी इजी होंगे आपके लिए। तो कोलकाता का क्या है, हल्दिया ये खाली। द पीपल हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू कंज्यूमर बाई ट्रांसपोर्टेशन आर कॉल्ड, कि जो अभी अभी मैंने आपको एक जो वीडियो है कल ही पोस्ट की थी बेटा, उसके अंदर बताया था कि जो कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय द ट्रांसपोर्टेशन आर कॉल्ड, कि कौन पहुंचाता है। तो ये हमने पढ़ा था, इसका ऑप्शन सी इज जो ट्रेडर्स हैं वो पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर। जो ईस्ट और जो वेस्ट कॉरिडोर है उनको कौन कौन से स्थान है वो जोड़ते हैं ईस्ट से वेस्ट, ये है सिलचर एंड पोरबंदर। अब बात करेंगे हम, ये तो हो गया ईस्ट से वेस्ट, अब नॉर्थ से साउथ, तो वो है हमारा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है ना। आपको ये देखिए मैंने तो यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर बता दिया, आपको नॉर्थ से साउथ पूछ लिया जाए तो वो है कश्मीर से कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिले, कि इनमें से कौन सा जो ट्रांसपोर्ट है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट्स लूजेज एंड डिले, जो डिले भी होता है, तो वो है हमारा कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पाइपलाइन। चलिए किसी को बेटा कुछ डाउट लगती है तो आप मेरे से लाइव चैट के दौरान पूछ सकते हैं, और फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे या फिर जो मैसेज हैं वो कर सकते हैं पर्सनली मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, इनमें से कौन से जो स्टेट है उसको कनेक्ट है वो नहीं करती, ऑप्शन बी इज करेक्ट, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को कनेक्ट है वो नहीं करती। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्ट पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट। देखिए इसके अंदर दो क्वेश्चन है वो पूछ लिया, एक तो डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट कौन सा है, और दूसरा पूछा है प्रोटेक्ट पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, विशाखापट्टनम। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बात करूं कि ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, तो वो है रोडवे। रोडवे क्यों है, क्योंकि बेटा इसका हर एक जगह ये हमें देखने को मिलता है, हर एक गरीब से गरीब जो व्यक्ति है वो इसका इस्तेमाल है वो कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, कि जब उस टर्म्स को हम क्या कहते हैं, जो दो देशों, दो या फिर दो से अधिक देशों के बीच में जो ट्रेड है वो होता है, तो आपको पता है वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है, ठीक है ना। और जब स्टेट टू स्टेट होता है तो उसे हम बोलते हैं नेशनल ट्रेड। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे कनेक्टेड, कि इनमें से कौन सी जो सुपर हाईवे है उनको कनेक्ट करती है, तो ऑप्शन सी है हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता।
इनको ये कनेक्ट है वो करती है। और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप देख सकते हैं कि हमारी जो नेशनल हाईवे की जो वीडियो हैं वो भी मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी इसका जो लिंक है आपको देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे का ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बेटा, अब इनमें से क्या है कि द हाईवे प्रोटेक्ट इन इंडिया आर बिगिनिंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, कि जो नेशनल हाईवे हैं, ठीक है ना, जो नेशनल हाईवे हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करती है इंडिया के अंदर, तो वो करती है NHAI। NHAI आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, इसकी जो स्थापना है, ठीक है ना, ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। व्हाट इज द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग नाउ कॉल्ड, कि जो शेरशाह सूरी जो मार्ग था उसे अब हम क्या कहते हैं, उसे अब हम क्या कहते हैं। ये है NH1, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है अमृतसर से दिल्ली तक नेशनल हाईवे। इसकी वीडियो बेटा आप जरूर देखना नेशनल हाईवे की, आपको सभी जो डाउट हो क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी इजी वे में मैंने वो करा रखी है। फिर भी कुछ डाउट लगे तो वो मुझे बता देना, आप मेरे पर्सनल नंबर या मुझे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कवर मोस्ट ऑफ राजस्थान, कौन सा एक नेशनल हाईवे ऐसा है कि जो पूरे राजस्थान को कवर कर लेता है, तो वो है NH15, NH15, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोड लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज, कि उसे हम क्या कहते हैं, रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज स्टेट रोड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड माउंटेन रोड इन द बॉर्डर एरिया, कि जो बॉर्डर एरिया है उस पर कौन सा जो ग्रुप है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो रोड को बनाता है और उसकी जो मेंटेन है वो करता है रोड को, ठीक है ना। माउंटेन बोल दिया मैंने, यहाँ पे मेंटेन्स है, माउंटेन रोड्स, तो ये है हमारा ऑप्शन बी, BRO, माउंटेन पे भी, और जो बॉर्डर पे जो रोड बनाता है उसे हम BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी, 1960 के अंदर, और ये मेंटेन भी करता है बेटा, ये चीज़ और याद रखना एक बार। हाउ मेनी रेलवे जोन आर देयर इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर कितने रेलवे जोन हैं, अकॉर्डिंग टू आवर बुक 16, और इसकी भी जो वीडियो है वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, और आई बटन के अंदर भी आपको इसकी जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी रेलवे जोन की। काफ़ी इजी तरीके से मैंने बता रखा है कि इनके हेड क्वार्टर भी बता रखे हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द सिचुएटेड टू कंस्ट्रक्ट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज सुटेबल टू कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइन, इनमें से कौन सा जो रीजन है वो रेलवे की जो लाइनें हैं उनके लिए सुटेबल है, वहाँ पे जो रेलवे का जो नेटवर्क है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज नॉर्थन प्लेन, जो नॉर्थन प्लेन है वो इज करेक्ट आंसर, क्योंकि माउंटेन, राजस्थान के अंदर डेजर्ट है, ऊपर माउंटेन है। द कोंकण रेलवे हैज द कनेक्टेड प्लेस सिचुएटेड, कि वो कौन कौन सी जो प्लेस है उनको कनेक्ट है वो करती है, तो अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ से आप आंसर भी हैं वो देख सकते हैं बेटा इसका। नैरो गेज रेलवे लाइन इज फाउंड इन, कि जो रेलवे की जो लाइन है, जो नैरो गेज, एक तो पहले आपको 3 जो गेज हैं वो बता रखी कौन कौन सी होती हैं, रेलवे पे भी आपको जो वीडियो है वो अलग से मिलेगी बेटा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रेलवे जो नैरो गेज है वो हमें कहाँ पे मिलती है, वो मिलती है हमें हिली रीजन पे, दार्जिलिंग हुआ, जो शिलोंग है, OT है, यहाँ पे हमें देखने को ये मिलती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा पार्ट 1 का, द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक इज, कि जो ब्रॉड गेज है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, आपको जो मीटर में आपको बतानी है कि उसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है हमारी ऑप्शन बी इज करेक्ट 1.676 मीटर। बस बेटा आज के लिए इतना ही था, अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टेड MCQ के साथ।
और इसकी जो 3 वीडियो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो पार्ट है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, सेकंड पार्ट भी आपको मैं जल्दी ही कल शाम को 7 बजे की जो क्लास होगी हमारी लाइव उसके अंदर देखने को मिलेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।